हमारे पास फैशन इंडस्ट्री 10% इम्पैक्ट रखती है क्लाइमेट चेंज के अंदर। अगर ये गर्मी का सिलसिला इसी तरह बढ़ता रहा तो 2050 तक कराची जैसे बड़े शहर नाकाबिले रिहाइश बन सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। ओजोन लेयर डैमेज होती जा रही है। सूरज से आने वाली स्ट्राइक्स जो अगर हमारे चेहरे के ऊपर पड़े तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन हमारी डैमेज हो सकती है और बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां हमारे ऊपर लग सकती हैं। दोस्तों, क्लाइमेट यानी कि मौसम, हमारे पास एक वेदर पैटर्न होता है जो कि किसी भी एरिया के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बाकी रहता है, जिसे हम लोग क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, समर, ये 4 मेजर सीजन्स हैं जिन्हें हम लोग अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। यानी कि क्लाइमेट किसी भी इलाके के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर जो मौसम हमारे पास होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ख़ज़ां है, बहार है, इसे हम लोग क्लाइमेट यानी कि मौसम के नाम से जानते हैं। अब मौसम के अंदर हम लोग वेदर को भी जानते हैं, क्लाइमेट को भी जानते हैं, और ज़्यादातर इन दोनों के लिए हम लोग मौसम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप लोग बात करें कि आज का मौसम कैसा है, तो ये क्लाइमेट होगा या वेदर? तो सिंपली सी बात है, ये वेदर होगा, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होता। मगर जो वेदर होता है वो 1 डे 2 डेज शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। यानी कि आज का मौसम अगर सनी है तो कल का विंडी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, रेनी हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज से मुराद है क्लाइमेट के अंदर चेंज होना। किसी भी वजह की बुनियाद के ऊपर क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन्हें हम लोग क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। यानी कि क्लाइमेट के अंदर, मौसम के अंदर तब्दीली। अब ये जो मौसम के तब्दीली होती है ना ही हमारी अर्थ के लिए और ना ही हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छी होती है। बहुत सारे गैर ज़रूरी असरात हमारे इकोसिस्टम के ऊपर मुरतब होते हैं इस क्लाइमेट चेंज की बुनियाद के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हाल ही के अंदर लगी लॉस एंजल्स के अंदर आग क्लाइमेट के बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने की वजह बयान की जा रही है। एक तरफ सर्दियां जो कि लॉस एंजल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अरसे तक रहती हैं, ज़्यादातर बारिशें सर्दियों में उसी शहर में देखने को मिलती हैं। जनवरी के महीने के अंदर अब उस शहर के अंदर आग लगी हुई है जो कि बुझने का नाम तक नहीं ले रही। 2017 के अंदर एक बार गर्मी का रिकॉर्ड बना था क्लाइमेट चेंज की बुनियाद के ऊपर। 2023 में दूसरी मर्तबा बना और 2024 में तीसरी मर्तबा, और इस बार 2025 नो रेन के साथ बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब के अंदर इस टाइम बहुत ही कम सर्दी देखने को मिली है पिछले सालों के मुकाबले में। जितने भी नए नए वायरसेस आ रहे हैं हमें सुनने को मिल रहे हैं, जितने भी मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम के ऊपर मुरतब हो रहे हैं, सारे के सारे इस क्लाइमेट चेंज से मुंसलिक हैं। हमारे पास आखिर इस बार सर्दी आई क्यों नहीं? नो रेन की वजूहात क्या है? क्यों बारिशें इस तरह नहीं हो रही? इस बार हमारे पास 7 से 8 महीनों तक ताबड़तोड़ गर्मी रहने वाली है, जो कि पिछले चंद सालों के अंदर एक बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। तो आखिर इस सब की वजूहात क्या हैं? अगला नंबर किस कॉन्टिनेंट का होने वाला है जलने के अंदर? मगर क्या हो अगर इस पूरे साल हमें सिर्फ और सिर्फ गर्मी देखने को मिले? दोस्तों, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं बेसिकली? डिफोरेस्टेशन से मुराद होता है जंगलात की कटाई, यानी कि जंगलात को काटना। और आज के टाइम हम सभी लोग ये जानते हैं कि जंगलात की कटाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हम लोग चाहे स्कूल पढ़े हों या ना पढ़े हों, हम लोग अच्छे से आज के टाइम इस बात को समझते हैं कि पेड़ पौधे कितने अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि ज़्यादातर सरकारें आज के टाइम ढेर सारे पोस्टर्स लगाती हैं हर जगह पर। ख़बरों के अंदर हम लोगों को सुनने में मिलता है कि जंगलात कितने अहम हैं, जंगलात की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन से मुराद है जंगलात की कटाई। एफॉरेस्टेशन से मुराद है ऐसी बंजर ज़मीनों के ऊपर दरख्त लगाना जहाँ पर पहले दरख्त ना लगे हों, और ये भी बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं नई जगह पर, बड़ी जगह पर जहाँ पर बंजर ज़मीन है, आबादी कम है। हम लोगों को जंगलात की कटाई क्यों करनी पड़ती है? ताकि हम लोग शहर कारी कर सकें, हम लोग शहर बना सकें, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस टाइम क्लाइमेट चेंज के अंदर। मगर इसी के साथ अगर हम लोग बंजर ज़मीनों के ऊपर जहाँ पर आबादी कम है एफोरेस्टेशन करना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और कई मरतबा दरख्त की कटाई सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज लगाने के लिए की जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को फैक्ट्रीज शहरों से दूर जाकर और समुंदर से दूर जाकर एक ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर ना ही पानी ख़राब हो और ना ही शहर आलूदा हो।
ایئر خراب ہو۔ تو ریفورسٹیشن سے مراد ہے ڈیفورسٹیشن کی جگہوں پر دوبارہ سے پیڑ پودوں کو اگانا، یعنی کہ جہاں پر پیڑ پودوں کو کاٹا گیا تھا اسی جگہ پر دوبارہ سے پیڑ پودوں کو اگانا ریفورسٹیشن کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگ چند کازز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کلائمیٹ چینج کے۔ پہلے نمبر کے اوپر ہم لوگ جانتے ہیں ڈیفورسٹیشن کو، یعنی کہ جنگلات کی کٹائی کو۔ جس طرح جنگلات کی کٹائی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس گاڑیاں، فیکٹریز سارے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتی ہیں، اور جو ہمارے پیڑ پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایکو سسٹم برقرار رکھنے اور ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا موسم میں لیول برقرار رکھنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس وہیکلز ہیں جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ وہیکلز کو پرائیویٹ رکھنے کی جگہ پبلک وہیکلز کا زیادہ استعمال کریں، اچھے طریقے کے ساتھ پبلک وہیکلز کی حکومت مینجمنٹ کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی سے ہمارے پاس اوزون لیئر کی ڈپلیشن اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے موسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کا بڑھنا ایک حد تک کم ہو جائے، جس سے بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسی جیسے کرپٹو کرنسی کی مائننگ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بہت بڑی مقدار کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کوئلے کے ذریعے جگہوں سے مائننگ کرتے ہیں کرپٹو کرنسیز کی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ لائف سٹاک فارمنگ بھی ہمارے موسم کے اوپر، ایکو سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو میتھین گیس خارج کرتے ہیں لائف سٹاک فارمنگ کے اندر، وہ ہماری جا کے اوزون لیئر کو ڈائریکٹ ڈیمیج کرنے کے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ فیشن انڈسٹریز یعنی کہ لباس کی انڈسٹریز، کپڑوں کی انڈسٹریز، کپڑوں کی فیکٹریز 10% امپیکٹ ڈال رہی ہیں ہمارے موسم کے اوپر، اور یہ بہت ہی چکا دینے والی بات ہے۔ اور یہ سارے وہ کازز ہیں جو کہ آج کے ٹائم ہم سبھی لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم لوگ ان چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، میتھین جیسی گیسز کے اخراج میں کمی لائیں، ہم لوگ پبلک وہیکلز کا زیادہ استعمال کریں، ہم لوگ ڈیفورسٹیشن کی جگہ ایفورسٹیشن کے اوپر زیادہ دھیان دیں، ہم لوگ گرینری کو لانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر پیڑ پودے اگائیں اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے گرین کچنز بنائیں، تو بہت ہی اچھا اثر مرتب ہوگا ہمارے اس ایکو سسٹم کے اوپر۔